तो कल आपका प्रतिनिधिमंडल हमारे उदित राज जी से मिला और सर ने ट्वीट भी किया और लाखों लोगों ने दिल्ली के केंद्रीय जो बैठे हैं मंत्री, इन लोगों ने सब देखा, हमारी माता बहनें सब थी वहां पे। तो ये भरोसा मैं दिला रहा हूं कि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। लगता है नहीं लगता आपको मिलेगा इंसाफ, ये भरोसा दिला रहा हूं मैं आपको। ये 10,000 लोगों की बात है। अरविंद केजरीवाल कहता था कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया और शराब बेच के अपना बंगला भी बनवा लिया उसने और 10,000 लोगों को ठग रहा है वो। ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी बिल्कुल भी। ये कल उदित राज जी ने भी कह दिया, जितने आपके लोग गए थे। कहानी का बहन जी आपसे एक चीज और बता दूं, अंकित प्रधान, आप मेरे बारे में सर्च कर लेना। जिस लड़ाई में आज तक मैं गया हूं, जिसमें भी मैं गया हूं, जिन लोगों का साथ दिया है, वो जीते हैं, हारने नहीं दिया, पीठ नहीं दिखाई कभी लोगों को हमने। ये मैं आपसे बता रहा हूं। एक और भरोसा दिला रहा हूं कि हम जमीन के नेता हैं और अगर अंकित प्रधान आसमान में भी जाएगा ना तो सब लोगों को लेकर उड़ेगा। ये भी भरोसा दिला रहा हूं मैं। ये मत सोचना अंकित प्रधान को मंत्री बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, आप लोग भूल जाएगा। जैसे आज खड़े हैं ना कहने वाले, काने को काना कहने वाले, ऐसे ही कल को भी कहेंगे, क्योंकि अंकित प्रधान है। अंकित प्रधान आपसे नहीं है। आप लोगों की आवाज हम उठा रहे हैं क्योंकि आप लोग सही बैठे हैं। हमारी माता बहनें बैठी हैं यहाँ। क्या अरविंद केजरीवाल को दिखाई नहीं देता? अरे इनकी उम्र ठंड हो रही है, घर में बैठे के उसके घर में क्या लेडीज नहीं है क्या, माता बहनें नहीं है क्या? ठंड में यहाँ बैठी है, घर छोड़कर बैठी है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। मैं कहना चाहता हूँ हर एक इसके विधायकों से, दिल्ली में जितने भी विधायक आम आदमी पार्टी के हैं सब बाहर के हैं, एक दो को छोड़ के सब बाहर के, कोई दिल्ली का लोकल है ही नहीं। इसलिए ये अंधे काने आपकी आवाज नहीं सुनते। एक हमारा भी विधायक है दिलीप पांडे, बनारस में कोठी बना रहा है। भरोसा दिला रहा हूं कांग्रेस की सरकार आने दो, इनसे 1 रुपए का हिसाब लेने का भी कांग्रेस पार्टी करेगी, वो पैसा आप लोगों को कांग्रेस पार्टी देगी। आप देख लेना, राहुल जी जितने भी चुनाव हो रहे हैं 10-10 हजार रुपए देने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी देगी। हम 15 लाख नहीं देंगे, हम वो कहेंगे जो हम दे सकते हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, जितने भी लोग इस सचिवालय में बैठे हैं, सबको नौकरी कांग्रेस की देन है, पूछ लेना उनसे। और किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ कांग्रेस ने दिया है। और हमारे नेता दिल्ली के अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली जी ने भी कह दिया है कि अंकित पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन मार्शलों को। ये दिल्ली के रोजगार है जो इन्हें दिलाकर रहेंगे। हमने नहीं कहा था कि हमें दिल्ली सिविल डिफेंस बना दो और हमें भर्ती कर दो, ये इनकी योजना थी। 8 साल हमसे नौकरी ले ली और अब कहते हो कि इन्हें निकाल दो, ये आंदोलन करें तो जेल भेज दो, डिटेन कर दो। अरे अंकित प्रधान यहाँ आया, मैं दिल्ली पुलिस से भी कह रहा हूं, मेरे पर्चे खंगाल रहे हैं कितने मुकदमे हैं। अंकित प्रधान पाकिस्तानी है क्या? अरे टेररिस्ट है क्या जो तुमसे डर जाएगा? अरे 10 मुकदमे हैं, 2 और कर दो, लड़ लेंगे, देख लेंगे। अरे जनता की आवाज है, जनता की आवाज उठाएंगे। अरे तुम तो बात करते हो आज की, हम तो गोरों से न डरे तो तुम चोरों से क्या डरेंगे? गलत कह रहा हूं? राहुल गांधी डराया क्या इन चोरों से? अरे अंकित प्रधान राहुल गांधी का सिपाही है, सच के साथ खड़ा है और मजबूती से खड़ा है, डरने वाले नहीं है। और इन अधिकारियों को भी पता है कि एक कहावत होती है हमारे घर में कि हमारी जो माँ बैठी है, जितनी बैठी है, कह देती है कि पूत के पांव तो पालने में पता चल जाते हैं। इन्हें पता है कि अंकित प्रधान भविष्य दिल्ली का है, तो ये डरते हैं मुकदमा करते हैं। ये भी मैं बता दूं इनसे, एक एक मुकदमे का हिसाब अंकित प्रधान राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इनसे लेगी। ये मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको। जो आशा वर्करों की लड़ाई है ना, वो भी हमने लड़ी थी, पूछ लेना। अंकित प्रधान रोज जाता था केजरीवाल के घर के बाहर। जो हमारे बस की नहीं उसे मना कर देंगे, जो बस की है ना उसे आधी रात को भी करवा कर लेंगे, पर करवाएंगे। दिल्ली पुलिस के सिपाही बैठे हैं, हमें फोन करते हैं, अगर कोई हमारे हाथ में चीज होती तो मदद कर देते हैं, क्योंकि पद और ओहदे रोज नहीं मिलते। और किसी पद पर अंकित प्रधान पहुंचेगा, आप देखना कि लोगों के खुले हाथ से मदद करेंगे। ये हाथ खाली जाएगा, लेकिन अंकित प्रधान मदद करके जाएगा।
जब कोरोना जैसा टाइम दोबारा आएगा और आपके घर में सरकारी नौकरी होएगी, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे कोई अंकित प्रधान था, कांग्रेस राहुल गांधी का सिपाही था जो हमें नौकरी देके चला गया। ये काम अंकित प्रधान करना है, इसलिए राजनीति में हम आए हैं। अंकित प्रधान कभी दलाली में नहीं मिलेगा, किसी मुकदमे में, कहीं चोरी के मुकदमे में, कहीं घर के मुकदमे में जेल में नहीं जाएगा। अंकित प्रधान कहीं पुलिस से लड़ता मिलेगा ना तो कह देंगे मुकेश के लिए लड़ रहा था, आदित्य के लिए लड़ रहा था। कहीं अस्पताल में मिलेगा ना कि बेड मांग रहा था लोगों, लेकिन डॉक्टर से लड़ रहा था। तो ये काम हम करने आए हैं और डरते नहीं मुकदमों से। कचहरी जाने का तो रोज का काम पड़ गया हमारा। वकीलों को भी आदत है कि आए हैं तो चाय पीकर जाएंगे और कोर्ट में हम जज से भी बात कह देते हैं। मैंने कहा जज साहब आपकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, आप देख लो संविधान को खत्म कर दिया इन्होंने। 10,000 लोग बैठे हैं, अरे गलत बैठे हैं क्या? अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हैं। तू दी थी 8 साल पहले नौकरी, अरे देख लो जज साहब, आपकी पुलिस वालों से भी कह रहा हूं कि आपकी बाप की उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें भी खालिस्तानी पाकिस्तानी बताओगे क्या? अरे क्या गलती थी हमारी? हमारी ये गलती थी कि तुम्हारा भरोसा कर लिया, तुम्हें सरकार में चुन के ला दिया। हमारी ये गलती थी क्या कि तुम्हें बाहर के जो अरविंद केजरीवाल के जितने विधायक हैं तुम्हें विधायक बना दिया। तुम अपने कोई यूपी का है, बनारस का दिलीप पांडे तो कोई बनारस में बना रहा है। अरे ये नहीं चलने दिया जाएगा बिल्कुल भी। अब लोकल का आदमी तो लोकल में चुनाव लड़ेगा और जो आपके बीच का आदमी है ना वो आपकी